नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एपीजीएस पॉइंट। एपीजीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे और इसमें समझेंगे कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस तरह होता है, किस प्रकार होता है, इसका माध्यम क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में समझेंगे। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारे शरीर में भोजन का पाचन दो माध्यमों से होता है। पहला माध्यम क्या है? एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आहार नाल भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आहार नाल कहते हैं। और एक होता है ग्लैंड, जिसे ग्रंथि या थैली कहते हैं। तो इन्हीं दो माध्यमों से हम लोग के शरीर में भोजन का पाचन होता है। अब समझते हैं कि आहार नाल क्या होता है। देखिए, आहार नाल का मतलब होता है कि जिस माध्यम से हम लोग का भोजन होकर गुजरता है उस माध्यम को ही आहार नाल कहते हैं। यानी कि जिस माध्यम में भोजन हम लोग को मुख यानी कि मुंह से सीधे लैट्रिन के रास्ते जिस माध्यम से जाता है उसी को आहार नाल कहते हैं। अब देखिए, आहार नाल में भी कई प्रकार हो जाते हैं कि इसमें मुख आ जाएगा और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या आता है। पहले आता है आहार नाल में मुख गुहा। मुख गुहा यानी कि ये मुंह, ये वाला मुंह। ठीक है, तो इसमें कुछ देर तक हम खाना को स्टोर कर सकते हैं, जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो इसमें पहला हिस्सा क्या हो गया? आहार नाल का मुख गुहा। तो मान लीजिए हम गरम गरम पकौड़ी लिए हैं या गरम गरम कुछ भी लिए हैं, तो उसको क्या करेंगे कि मुंह में डाल लेंगे। अगर ज़्यादा एकदम भूख लगी है, ज़्यादा एकदम टेस्टी बना है, उसको मुंह में डाल लेंगे। तो मुंह में डाल लेंगे। अब तो भाई उसको कुचाएगा नहीं क्योंकि वो गर्म है। हाँ, तो अब क्या करेंगे? कोई दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? उसको हाथों पर लेंगे, उसको सिरवाएंगे, ऐसे सिरवाएंगे यानी कि ठंडा करेंगे। तो यानी कि हमारे मुख गुहा में कुछ समय तक भोजन रह सकता है। तो इसीलिए हम ये वाला एग्जांपल दिए। तो ठीक है, अब देखेंगे कि कोई देख नहीं रहा है तो क्या करेंगे? उसको खा जाएंगे। हाँ, तो मुख गुहा में भोजन कुछ देर तक स्टोर रह सकता है। अब भैया खा गए तो वो जो आपका जो भी गर्म चीज पदार्थ खाए हैं वो कहाँ जाएगा? अब जाएगा ये है ग्रास नली में। अब होता है ग्रास नली। देखिए, ये हम मुख गुहा बना दिए, ये मुख गुहा हो गए और यहाँ से ग्रास नली कहलाता है। ग्रास नली जो पेट को मुख गुहा से पेट को जोड़ने का काम करता है, इसको ग्रास नली कहते हैं। हाँ, और इसके बाद अमाशय यानी कि पेट जो तोंदवा निकल जाता है ना, इसी से लोग चलते हैं। हाँ, तोंदवा निकाल कर उसी को अमाशय या पेट कहते हैं, जिसे स्टोमक कहते हैं। और ग्रास नली को आइसोफेगस कहते हैं, इंग्लिश में आइसोफेगस कहते हैं। अब भैया पेट के बाद, ये तो पेट हो गया, हम लोग पेट बना दिया। पेट के बाद कहाँ भोजन जाएगा? छोटी आंत में भोजन जाएगा। कहाँ? देखिए, हम टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बनाए हैं ना, छोटी आंत, इसमें भोजन जाएगा। और छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? ये आपका बड़ी आंत में जाएगा, जो ऐसे ऐसे बनाए नहीं है ये वाला, तो ये बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत के बाद यहाँ जाकर एनस में, यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, गुद्दा जहाँ लैट्रिन के रास्ते चला जाएगा, उसी को एनस कहते हैं। तो उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। हम लोग का वो वेस्टेज पदार्थ होता है सब, एकदम उसमें से कोई पोषक तत्व नहीं बचता है, शरीर सब सोख लेता है। तो आहार नाल के कितने हिस्से देखिए, एक हो गया मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, इसके बाद आपका क्या? छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा। तो इसको आहार नाल कहते हैं। और इसकी लंबाई जानते हैं कितना होता है? 32 फीट होता है। समझ सकते हैं आप, कल्पना कीजिए कितना होता है 32 फीट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 32 फीट होता है। ये वैरी कर सकता है कि इंसान की लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका हाइट कितना है, तो उस पर ये वैरी कर सकता है। 1-2 फीट इधर उधर हो सकता है। और जैसे नाटे आदमी में है तो उनमें कम हो सकता है। तो भगवान बहुत कोच के इसको भरा है। समझ सकते हैं कितना भगवान तेज है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए, तो ये आप आहार नाल समझ गए। अब केवल हम आहार नाल से होते हुए भोजन को गुजार देंगे, क्या भोजन पच जाएगा? नहीं पचेगा, जब तक कि उसमें हम अम्ल नहीं छिड़केंगे। तो उसके लिए भगवान ग्रंथि यानी कि थैली बना दिए। यानी कि इसी से कनेक्टेड होता है, आहार नाल से कनेक्टेड होता है थैली। तो थैली क्या? देखिए, कनेक्टेड ग्लैंड यानी कि संबंध ग्रंथि। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम आपको समझाते हैं, देखिए एग्जाम्पल देकर, कि आप मांस बनाए होंगे कि चिकन वगैरह या मीट वगैरह, तो उसमें पहले नमक डाल देते हैं ना, ताकि मीट जो होता है जल्दी गल जाए। नमक का क्या काम होता है कि मीट को गलाने का जल्दी काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान भी बहुत तेज थे। वो क्या किए ना कि मान लीजिए केवल भोजन को गुजार देंगे तो नहीं होगा। अब क्या किए कि बाहर इसमें ग्रंथि यानी कि थैली लगा दिए।
और उसमें से क्या करेगा ना कि उसी नमक टाइप का, एक हम एग्जांपल के तौर पर बताएं, उसमें से अलग अलग एंजाइम छिड़केगा वो, फुच 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 फुच, और वो क्या करेगा, पचाने का काम करेगा। तो अब इसमें 4 प्रकार के हम लोग के भगवान यानी कि थैली लगा दिए। कौन कौन से? एक होता है लार ग्रंथि जो मुख में पाया जाता है, एक होता है लीवर, देखिए लीवर आपका यहाँ होता है, ऐसे करके होता है, तो इससे भी अम्ल स्रावित होता है। और एक होता है पित्ताशय जो यहाँ होता है ना, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, घबराइए मत। और एक होता है आपका अग्नाशय जो यहाँ होता है, ठीक है। तो ये 4 ग्रंथि हो गई यानी कि थैली हो गई, इसमें से क्या होता है कि अम्ल स्रावित होता है भोजन को पचाने के लिए। तो टोटल ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन किस रास्ते से होते हुए जाता है और किस यानी कि कैसे कैसे ये होता है। तो इतना कुछ जान गए ना, अब हम समझते हैं कि भोजन पचता कैसे है, इसके बारे में समझते हैं। पहले सबसे मुख गुहा से, अब हम मुख गुहा में भोजन ले लिए। हाँ, तो भोजन देखिए, मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है। यहाँ कौन एक थैली लगा दिया भगवान, लार ग्रंथि, और इसमें 3 लार ग्रंथि लगा दिया है भगवान। कौन कौन सा है? एक होता है आपका पैरोटिड ग्लैंड, जिसे पैरोटिड लार ग्रंथि कहते हैं, ये सबसे बड़ा होता है, ये यहाँ होता है, गाल के पास होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ होता है। और एक होता है सब मैंडिबुलर और एक होता है सब लिंगुअल, जो एक दाएं होता है और एक बाएं होता है, यानी कि नीचे जो होता है देखिए यहाँ और यहाँ, ये नीचे का शो कर रहा है ना, और ये होता है पैरोटिड, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इसी माध्यम से जो सांप में होता है ना, यही पैरोटिड लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें विख पाया जाता है। वो जो काटता है ना, क्या वो दांत में से उसका दांतवा गड़ा देता है तो क्या वो आदमी मर जाता है? नहीं, दांत तो गड़ाता है खून में के लिए, खून यानी कि खून निकल जाए, और खून का उसके दांत से क्या निकल जाता है, दांत के माध्यम से क्या निकल जाता है, उसके ऊपर एक पैरोटिड लार ग्रंथि होती है और वहां से विष निकल जाता है, तो आदमी को एकदम विष चढ़ने लगता है। तो पैरोटिड लार ग्रंथि सांपों में विष का काम करती है। तो यहाँ 3 लार ग्रंथियां पा गई। हाँ, अब देखिए, अब लार ग्रंथि से अब लार स्रावित होगा, स्रावित होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो अब लार स्रावित होगा, तो इसमें देखिए दिन भर में यानी कि 24 घंटा में हम लोगों के मुंह से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। कितना? 1.5 लीटर। हाँ, और 1.5 लीटर में यानी कि उसमें तरह तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, उस लार में तरह तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम क्या होता है? देखिए, एक होता है आपका लाइसोजाइम। क्या? लाइसोजाइम, ये कीटाणु नाशक होता है। ये भाई अब कैसे हो गया? यानी कि हम लोग भोजन करते हैं तो हो सकता है भोजन में कीटाणु भी यानी कि दूषित भोजन कर लिए तो वो कीटाणु भी खा ले लिए, तो क्या करता है लाइसोजाइम, क्या करता है कि उस कीटाणु को मार देगा। हाँ, और जैसे छोटे बच्चे हो गए तो एक जो 1-1.5 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं, तो उन लोगों का अजीब तरीका मामला होता है, तो कहीं पर जाएंगे कुछ भी खा लेते हैं तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए क्या किया है कि लाइसोजाइम बना दिया भगवान, तो कीटाणु नाशक ही होता है, वो कीटाणु को मार देता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम समझ में आ गया। अब देखिए, एक होता है टाइलिन और एक होता है डाइस्टेज। ये क्या काम करता है? आप स्टार्च को जानते हैं? स्टार्च का पाचन नहीं जानते? मंड नहीं जानते हैं? चोकर, अब चोकर तो समझ गए होंगे, जो मम्मी जो आटा जब गूंदती है तो उसमें से चोकर निकालती है चाल कर चलनी में। हाँ, तो ऊपर जो चोकर बच जाता है उसका पाचन, यानी क्या, जब मम्मी टोटल चोकर निकाल देती है आटा में से, नहीं, उसमें कुछ पदार्थ आटा में चला जाता है। ठीक है, तो आटा में चला जाता है कुछ पदार्थ, तो उसी चोकर का पाचन टाइलिन और डाइस्टेज करते हैं। क्या? टाइलिन और डाइस्टेज का पाचन यानी कि चोकर का पाचन करते हैं। ये मुंह में ही पाया जाता है, ये लार ग्रंथि, यहाँ ध्यान रखिएगा, मुंह में है। ठीक है, अब एक पाया जाता है म्यूलिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होता है हम आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे कि आप म्यूलिन का क्या काम होता है कि आप रोटी लीजिए और रोटी को एक रोटी नहीं, थोड़ा सा टुकड़ा और हाथ पर ले लीजिए और उसको एक पानी, उसमें पानी डालिए और उसको ऐसे लपेड़िए, एकदम मसलिए उसको, मसल कर उसको एकदम चिपचिपा बना दीजिए। ठीक है, और उसको एक हथेली पर रख दीजिए और वहीं आप एक रोटी लीजिए, एक रोटी का थोड़ा सा और मुंह में डाल लीजिए और उसको खूब ना उसको एकदम मसलिए और उसको एक हथेली पर देख लीजिए और इसमें से कंपेयर कीजिए कि कौन ज्यादा चिपचिपा है। हाँ, यानी कि लिबिर ऐसे लिबिर कौन ज्यादा चिपचिपा है, तो देखिएगा कि जो मुंह में से आया है ना वो ज्यादा एकदम बढ़िया से उसमें म्यूलिन मिल गया है और एकदम चिपचिपा हो गया है। तो म्यूलिन का काम होता है चिपचिपा बना देना भोजन को, यानी कि लिबिर बना देना, तो आगे जाकर वो अच्छे से ग्रास नली में चला जाएगा। तो अब यहाँ तो हम समझ गए मुख का, यानी कि मुख गुहा का काम हम समझ गए।
हाँ, यानी कि मुख में जो कुछ होता है इसको हम समझ गए। अब आगे आते हैं ग्रास नली में। यहाँ से ग्रास नली में, अब यहाँ का तो काम हो गया, ग्रास नली समझते हैं। देखिए ग्रास नली की लंबाई 1.5 फीट के आसपास की होती है और इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है मेनली। इसमें क्या कौन सी क्रिया होती है, तो इसमें एक क्रमानुकुचन की क्रिया होती है। अब भैया रह गई की बात क्रमानुकुचन क्या होता है, तो समझिए क्रमानुकुचन क्या होता है। अगर हम भोजन या पानी मुंह में से डायरेक्ट ऐसे डाल रहे हैं तो क्या वो डायरेक्ट पेट में चला जाता है या रुक रुक कर जाता है? नहीं, वो रुक रुक कर जाता है, डायरेक्ट नहीं जाएगा। अगर हम डायरेक्ट डालें तो एकदम हद हद करने लगेगा, हाँ, जोर से आवाज करेगा, हद 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 गिर जाएगा इसमें, तो वो दिक्कत हो जाएगा, तो दर्द करने लगेगा। तो क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसमें क्रमानुकुचन यानी कि ब्रेकर का काम करता है। ये जो ग्रास नली है ब्रेकर का, इसमें भोजन को ऐसे 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 यानी कि तोड़ मोड़ कर वहां पहुंचाता है पेट तक। हाँ, जैसे सुबह आप जगते होंगे तो सुबह तो कुछ खाए नहीं होंगे, तो क्या करते हैं कि जब पानी पीते हैं तो देखते हैं कि यहाँ दर्द करने लगता है, पनिया जल्दी नहीं घोटाता है, तो अभी वो रेस्ट में सूखा मुखा है, ऐसे सट गया है, एकदम चिपक गया है, और पानी आप डाल रहे हैं तो वहाँ जो आइसोफेगस यानी ग्रास नली वो काम नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे काम किया तब नीचे गया। और नहीं तो अगर उसी तरह यानी कि क्रमानुकुचन की क्रिया नहीं होती तो ऊपर से डालते हद 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 पेट में चला जाता। हाँ, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आइसोफेगस का क्या काम है, यानी ग्रास नली का क्या काम है, क्रमानुकुचन की क्रिया करना। अब भैया आ गया पेट, ये जो आपका पेट है, ये पेट है। अब पेट में भोजन आ गया। अब पेट में 3 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि 3 प्रकार के इसमें क्रिया होती है। एक होती है कार्डिक में, देखिए क्या होता है, 3 भाग होते हैं पेट में, 3 भाग होते हैं। एक होता, मान लीजिए ये कार्डिक हो गया ना, ये कार्डिक हो गया, इसी को हम जूम करके यहाँ यानी कि यहाँ ये डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना है, तो इसी को हम बड़ा रूप में यहाँ लिख दिए हैं। तो ये होता है कार्डिक, ठीक है। और एक होता है आपका फंडिंग ना, और एक होता है पाइलोरिक। तो कितने हिस्से पेट के, कितने हिस्से, 3 हिस्से, कार्डिक, फंडिंग और पाइलोरिक। ध्यान आ गया। अब देखिए भोजन तो पहले अब आएगा कार्डिक में, और कार्डिक में क्या काम होगा कि कार्डिक में HCl स्रावित होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अगर वो हमारे चमड़े पर या हथेली पर पड़ जाए तो वो क्या करता है कि वो गला देता है, जला देता है। हाँ, तो अब बताइए यहाँ से इसमें पाया जाता है HCl। अगर कोई भी कीटाणु या कोई भी कीटाणु यहाँ से बच कर आ गया तो यहाँ क्या करेगा, वो थुरा जाएगा, HCl उसको थूर देगा। हाँ, तो अब भैया बात है कि ये इतना अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या वो हमारे जो पेट का दीवार है उसको भी प्रभावित करेगा? हाँ, करेगा कि नहीं करेगा, ये बात आती है कि नहीं आती है? तो उसके लिए भी भगवान भी बहुत चालाक था। वो क्या किए ना कि अब क्या किए कि इसकी दीवारों पर परत एक लगा दिए, क्या, म्यूकेसा नामक परत लगा दिए। और वो क्या करता है कि ये पेट के दीवार को HCl से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि HCl क्यों, इसमें HCl क्यों पाया जाता है? जैसे कि आप कोई HCl में भोजन को या किसी पदार्थ को डाल दीजिएगा तो उसमें तोड़ने का वो ज्यादा काम करता है HCl। हाँ, तो इसीलिए यहाँ HCl पाया जाता है। अब जैसे HCl, अब इसको हम आपको और अच्छे से समझाते हैं। देखिए अगर आप खीर खाते हैं ना, खीर मीठा होता है कि नहीं होता है? खीर तो मीठा होता है, खाते हैं। अगर जब ज़्यादा खीर खा लेते हैं, कभी कभी एकदम अंदर से उबाल आने लगता है, ऐसे करते हैं, तो अभी आप उल्टी करेंगे तो क्या होगा कि वो खीर जलन टाइप का होने लगेगा, होगा कि नहीं? तो वही HCl उसमें मिल जाता है, तो इसलिए जलन करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो समझ गए ना कि एक होता है कार्डिक, तो कार्डिक में HCl पाया जाता है और यहाँ भोजन को तोड़ देता है। अब बात आती है फंडिंग में, तो फंडिंग में क्या होता है? तो फंडिंग में एक कांटेनुमा संरचना होती है, भोजन आता है फंडिंग में, और फंडिंग में कांटेनुमा संरचना होती है। देखिए एल्टिस टाइप का संरचना होती है, इसको रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी, ध्यान रखिएगा, रूजी कहते हैं। तो अब इसको रूजी कहते हैं, तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि भोजन को रोक कर रखना। क्या? भोजन को रोक कर रखना, और रोक कर यहाँ रखेगा और भोजन को पचाएगा, बहुत अच्छे तरीके से पचाएगा। उसमें से पूरा एकदम जितना भी अवशोषित प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन नहीं और भी जैसे पोषक तत्व है उसको अपने अंदर ले लेगा। प्रोटीन का पाचन नेक्स्ट वे में होगा। देखिए अब यहाँ जब भोजन कुछ बच जाएगा तो आएगा पाइलोरिक में, ठीक है, पाइलोरिक में। अब पाइलोरिक में क्या होता है कि पाइलोरिक में यहाँ भी ग्रंथि पाई जाती है, भगवान ग्रंथि यहाँ भी लगा दिया,
कौन सा, यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड लगा दिया जिसे जठर ग्रंथि कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है कि इसमें दूध होता है ना, उसको दही में कन्वर्ट करने की गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रक्रिया होती है। अब कैसे, जैसे आप दही दूध होता है उसमें जोरन डालते हैं कि नहीं डालते हैं, हाँ, तब ना दही बनता है, हाँ। तो वही यहाँ क्या करता है कि जो पाइलोरिक भाग होता है वो जब दूध पीते हैं तो दूध को वो पहले दही में कन्वर्ट करता है और तब पाचन करता है। तो रेनिन यहाँ से निकलता है, स्रावित क्या होता है, रेनिन, और दूध में रेनिन मिलाकर उसको दही बना देगा, हाँ। तो इसीलिए बुढ़ा को जो पुराने लोग हो जाते हैं या जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को कहा जाता है कि दही इसको खिलाओ, क्योंकि अब रेनिन उन लोगों में काम नहीं करता है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं करता है तो रेनिन नहीं निकलता है, तो क्या होता है कि दूध का दूध अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है। तो भाई कहा जाता है कि उनको दही ही खिलाओ, तो दूध को दही में बदल देता है रेनिन, ठीक है, एक तरफ समझ गए। अब देखिए एक होता है आपका पेप्सिन, इसी में पाया जाता है पेप्सिन। तो पेप्सिन में क्या होता है कि ये प्रोटीन का पाचन करता है। अब दूध को तो दही में बदल दिया और दही में प्रोटीन पाया जाता है, तो दही यानी कि प्रोटीन पेप्टोन में तोड़कर यहाँ का दूध का पाचन कर देता है। अब देखिए जैसे इसको हम समझते हैं कि गैस्ट्रिक वाला, कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग जैसे 1-1.5 साल के बच्चे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि उन लोग को उतना समझ थोड़ी ना है कि हमको कितना खाना है कितना पीना है। तो मम्मी उसकी क्या करेगी कि बोतल में नेपुल में दूध भर के उसको दे देगी, एक भगोना, और वो पीते रहेगा, पीते पीते एकदम पेट फुला लेगा अपना, हाँ। तो अब क्या होगा कि यहाँ से उसका गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है काम नहीं अच्छे से करेगा। तो अब जब हम उसको खिलाएंगे, काम करेगा उसका, ठीक है। तो अब उसको दूध को, अब तो भाई दूध है तो उसको दही में पहले कन्वर्ट करेगा। जब हम खिलाएंगे ऐसे बाबू सोना बाबू, तो क्या करेगा उसको दही में कन्वर्ट, तो अब वो बोकर देगा ऐसे, हाँ। तो बोकर देगा तो अब दही को निकालेगा, दूध नहीं निकलता है, थोका दही निकलता है। तो वो यही काम होता है कि दूध को दही में बदलता है रेनिन। तो छोटे बच्चों में गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत होता है, तो छोटे बच्चों में क्या सब में होता है, उन लोगों में काम करता है, ठीक। और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़कर वहां का अवशोषित कर देता है। तो ओवरऑल हम पेट के हिस्से को पढ़ लिए। अब हम इसके बाद वाले वीडियो में समझेंगे कि छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है और बड़ी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है, और लीवर में क्या होता है, पित्ताशय क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है। इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।